क्या आपको भी होटल में रुकने की आदत है? सोचो एक ऐसा कमरा जो सालों से बंद पड़ा है और उसमें किसी की मौत हुई थी और ये बात आपको नहीं पता है और आप उसमें सो जाते हो। रात में आपको अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है पर आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको बोला गया है कि बाजू के बिल्डिंग में पार्टी चल रही है, आप आराम से सो जाओ और हमें फोन ना करें। चूंकि ये कमरा हम किसी को जल्दी देते नहीं, ये हमारे स्पेशल गेस्ट के लिए होता है और ज्यादा रात हो गई है इसलिए हमने आपको दिया है और आप बार बार हमें फोन करोगे तो हमारी जॉब भी जा सकती है। ये बात सुनते ही आप फोन कट कर देते हो और आराम से सो जाते हो। फिर आपको वही आवाज सुनाई देती है पर इस बार आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको अभी अभी बोला गया है कि बाजू के बिल्डिंग में पार्टी चल रही है। हेलो दोस्तों, ये कहानी राहुल सर की है। राहुल सर ने मुझे बताई तो मैं सोचा आपको भी बता दूं, क्या पता आपको भी होटल में रुकने की आदत हो। राहुल सर उस वक्त आराम से सो गए और सुबह उठे और अपने ऑफिस के काम के लिए निकल पड़े। ये तक भी नहीं पूछा कि कौन से बिल्डिंग में पार्टी चल रही थी या कौन थे जो रात को शोर मचा रहे थे। उनको कुछ इंपॉर्टेंट काम था, चले गए। शाम को करीब 8-9 बजे के आसपास में आए। कमरा खोला तो देखा उनका पूरा सामान बिखरा पड़ा है और एक गंदी स्मेल आ रही थी जैसे कुछ सड़ गया हो। उन्होंने स्टाफ को फोन लगाया, स्टाफ ऊपर आया और ये सब नजारा देख के पूरी तरह सिहर गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। राहुल सर ने उसे 2-3 बार आवाज दी पर वो पूरी तरह शॉक हो चुका था। ये सब देखने के बाद राहुल सर के मन में थोड़ा डाउट आया, लेकिन स्टाफ ने कुछ ऐसा बोला जिससे राहुल सर का डाउट पूरी तरह खत्म हो गया। बल्कि वो स्टाफ के ऊपर गुस्सा करने लगे कि मैं यहाँ रहने के लिए पैसे दे रहा हूँ, फ्री में नहीं रह रहा हूँ, मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा तुम्हारे मैनेजर से। ये बोलते हुए राहुल सर साइड में बैठ गए और बोले 5 मिनट में पूरा रूम क्लीन चाहिए मुझे। स्टाफ ने हाँ बोला और अकेले ना जाते हुए दूसरे स्टाफ को भी लेके आया और दोनों स्टाफ उस कमरे में जाने से पहले 2 मिनट तक प्रे किए। ये सब देखने के बाद राहुल सर जरा अनकंफर्टेबल हुए पर राहुल सर थे बड़े आदमी और बड़े आदमी ज्यादा सोचते नहीं इन सब चीजों के बारे में और वो अपने काम में लग गए। लेकिन अचानक जोर से दरवाजा बंद हुआ और उनका लैपटॉप नीचे गिर गया, पैरों पे रखे थे ना। ये सब देखने के बाद राहुल सर और गुस्सा हो गए। तभी अंदर से आवाज आती है, बचाओ बचाओ। गुस्से में राहुल सर दरवाजा खोलते पर दरवाजा नहीं खुलता है। उनको एहसास होता है कि उनके पीछे कोई तो है। दरवाजा खुल गया और राहुल सर गुस्से से बोले, इतना क्या चिल्ला रहे हो? स्टाफ का माइंड देखो। स्टाफ बोला, अरे वो इलेक्ट्रिक दरवाजा है ना इसीलिए, और हमें लगा आप चले गए हो और काउंटर पे भी कोई नहीं है। राहुल सर ये सुनने के बाद उनको बोले कि ठीक है रहने दो, जाओ। उसके बाद राहुल सर अपने काम में लग गए। फिर उनको एहसास हुआ, ऐसा फील हुआ कि उनके पीछे कोई तो है और गुस्से में है, सांस ले रहे हैं। ये सब फील करने के बाद उनके हाथ पैर सुन पड़ गए। अचानक वो पीछे मुड़े पर कोई नहीं था, पर अब उनका माइंड ये फील कर चुका था कि कुछ तो गलत है। अब उनके माइंड में सवालों के पहाड़ खड़े होना चालू हो गए थे, पर वो अब करे तो करे क्या? रात के 12 बज रहे हैं और 12 बजे जाए तो जाए कहाँ? सोच ही रहे थे तभी दरवाजे का बेल बजा। दरवाजा खोलने के बाद वही दोनों स्टाफ। राहुल सर गुस्से में बोले, क्या हुआ? एक स्टाफ ने बोला, सर हमारे साथ चलो। राहुल सर ने पूछा, भाई क्या हुआ? फिर बोला, अरे सर सवाल मत पूछो, चलो हमारे साथ बस। राहुल सर ने बोला, क्या हुआ, कहाँ जाना है? दूसरे स्टाफ ने गुस्से से बोला, नहीं जाना है, रहो यहीं पे, पर अगर आपके साथ कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। ये सब सुनने के बाद राहुल सर सामान लिए और बोले, चलो भाई कहाँ जाना है, और उस स्टाफ के साथ चले गए। जैसे ही कमरे के बाहर निकले दरवाजा अपने आप बंद हुआ। ये सब देखने के बाद तीनों के हाथ पैर कांपने लगे। राहुल सर ने बोला, अरे भाई ये क्या मुसीबत है? स्टाफ ने बोला, सर एक्चुअली में ये कमरा हॉन्टेड है। ये सब सुनने के बाद राहुल सर के हाथ पैर कांपने लगे। राहुल सर के हाथों से बैग गिर गया, हाथों में ताकत नहीं लग रही थी और सबसे बड़ी मुसीबत, राहुल सर जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उससे रिलेटेड कोई तो फाइल उस कमरे में रह गई थी। पता है राहुल सर ने क्या बोला? जान है तो जहान है। इसीलिए कहते हैं कहीं भी कभी भी किसी भी होटल में यूं ही नहीं रुका करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।